ओके, सो लास्ट क्लास पे जो है वो हमने ट्रिगर्स को डिस्कस किया था, तो आज हम डिस्कस करेंगे कि हम इसकी एक प्रैक्टिकल एग्जांपल करके देखेंगे। ठीक है, हमने लास्ट क्लास में भी कुछ एग्जांपल्स की थी, तो आज भी हम कुछ एक दो एग्जांपल्स देखेंगे और उसके बाद हम जो है वो इसके बाद जो है वो इंस्टेड ऑफ ट्रिगर्स को जो है वो यूज़ करना सीखेंगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ से मैं न्यू कीरी पे अप्लाई करता हूँ। ठीक है, और हमने एक टेबल यूज़ किया था लास्ट क्लास के अंदर और हमने डेटाबेस बनाई थी ट्रिक डेमो के नाम से। ठीक है, सो हम उसी डेटाबेस को यहाँ पर यूज़ करेंगे और हमने एक टेबल बनाया था। मैं यहाँ से सेलेक्ट करके आपको दिखा देता हूँ वो टेबल। सो हमने यहाँ पर एक टेबल बनाया था, सिलेक्ट ऑल फ्रॉम द एम्प्लॉय टेबल। ठीक है, तो ये हमारा एम्प्लॉय का टेबल था और इसके अंदर हमने ये डेटा रखा था। ठीक है, सो ये हमने एम्प्लॉय का टेबल बनाया था और इसके अंदर कुछ डेटा इंसर्ट करवाया था। ठीक है, तो अब हम एक प्रैक्टिकल एग्जांपल देखेंगे। ठीक है, सो यहाँ पर पहले मैं क्या करना चाहता हूँ, मैं यहाँ पर एक और टेबल क्रिएट कर रहा हूँ। ठीक है, सो नाउ आई एम गोइंग टू क्रिएट अनदर टेबल। सो मैं यहाँ पर एक नया टेबल बनाने वाला हूँ। ठीक है, और इस टेबल का हम नाम रखेंगे लेट्स क्रिएट दिस टेबल, क्रिएट टेबल, और इसको हम नाम देते हैं एम्प्लॉय ऑडिट। ठीक है, और इस टेबल के अंदर मैं सिर्फ 2 फील्ड्स रखूंगा। ठीक है, बल्कि 3 फील्ड्स रख लेते हैं। और फर्स्ट हमारी जो फील्ड होगी डेट विल बी दी आईडी। ठीक है, और हम उसको आईडी को इंटीजर और प्राइमरी की रखते हैं और इसके साथ इसको बनाते हैं आइडेंटिटी। ठीक है, उसके बाद आइडेंटिटी बनाने के बाद अब यहाँ पर हम क्या करते हैं, अच्छा ठीक है, आइडेंटिटी के साथ मैं यहाँ पर ये स्पेसिफाई कर देता हूँ इसको 1,1। ठीक है, और उसके बाद अब हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, तो ये बनाने के बाद प्राइमरी की बनाने के बाद, ठीक है, उसके बाद हम यहाँ पर एक और फील्ड बना रहे हैं और उस फील्ड को मैं नाम दे रहा हूँ लेट्स से ऑडिट, ऑडिट डेटा। ठीक है, इंफॉर्मेशन रखेंगे वारचार। अच्छा, मेरा एम्प्लॉय का टेबल जो है वो पहले से मौजूद है और इसको मैं मैक्स रखूंगा क्योंकि इसमें जो डेटा है वो मैं थोड़ा ज़्यादा रखूंगा। ठीक है, और यहाँ पर मैं रखता हूँ ऑडिट डेट, और डेट के अंदर मैं यूज़ कर लेता हूँ डेट टाइम। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने यूज़ कर लिया डेट टाइम को और ये एग्जीक्यूट करते हैं। इनकरेक्ट वाई, अच्छा हमने यहाँ पर प्राइमरी के बाद की स्पेसिफाई नहीं किया। ठीक है, सो ये मिस्टेक थी, एग्जीक्यूट करते हैं और अब हमारे पास ये टेबल क्रिएट हो गया है। अब हमारी बिजनेस रिक्वायरमेंट क्या है, यानी जो हम एग्जांपल यहाँ पे कवर करना चाह रहे हैं वहाँ पर हमारी बिजनेस रिक्वायरमेंट ये है कि जब भी हमारा एक नया एम्प्लॉय जो है एम्प्लॉय के टेबल के अंदर इंसर्ट होगा तो हम उसकी आईडी कैप्चर करना चाहते हैं और उसका नेम, और वो डेटा एम्प्लॉय ऑडिट टेबल के अंदर रखना चाहते हैं कि जब भी एक नया रिकॉर्ड हमारे टेबल के अंदर इंक्लूड होगा, इंसर्ट होगा, तो हम क्या करना चाह रहे हैं, हम उसकी डिटेल एक ऑडिट के टेबल के अंदर रखना चाह रहे हैं कि ये डेटा हमारे पास कब ऐड हुआ था। ठीक है, तो उसकी इंफॉर्मेशन रखना चाह रहे हैं। तो उसके लिए हम क्या यूज करेंगे, उसके लिए जो सिंपल हम तरीका यूज कर सकते हैं दैट विल बी आफ्टर ट्रिगर। ठीक है, आफ्टर ट्रिगर इवेंट को यूज कर सकते हैं इंसर्ट के लिए, यानी जब भी डेटा इंसर्ट हो एम्प्लॉय के टेबल के अंदर, so what we are going to do, we will insert the data in the employee audit table। ठीक है, तो अब उसके लिए हम एक सिंपल सा यहाँ पर ट्रिगर बनाते हैं और बोलते हैं क्रिएट ट्रिगर, और ट्रिगर को नाम दे देते हैं जो भी हम देखना चाहते हैं, एम्प्लॉय TR एम्प्लॉय अंडर स्कोर इंसर्ट डेटा। ठीक है, ये मैंने एक नाम बनाया है इसका। अब आपको पता है कि लास्ट क्लास में हमने सीखा था कि किस तरह से ट्रिगर बनाते हैं, तो यहाँ पर ऑन का कीवर्ड यूज करेंगे, किस टेबल पे ये लगाना चाहते हैं, एम्प्लॉय के टेबल पर, और उसके बाद फॉर। ठीक है, इंसर्ट कमांड कौन सी होगी, इंसर्ट के ऊपर ये अप्लाई होगा एज, उसके बाद हमने यहाँ बिगिन और एंड के अंदर सारा काम करना है। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करेंगे, यहाँ पर वेरिएबल डिक्लेयर करेंगे, यानी हम वेरिएबल बनाने के लिए डिक्लेयर का कीवर्ड यूज करते हैं डिक्लेयर, और यहाँ पर हम @id एज इंटीजर। ठीक है, एक ये हमने बना लिया। इस तरह से एक और मैंने यहाँ पर ये उसका आईडी नेम कैप्चर करने के लिए नेम का बना लिया और उसको हमने वारचार यहाँ पर दे दिया लेट्स से वारचार 100। ठीक है, और उसके बाद मैं यहाँ पर एक और डिक्लेयर करूंगा कीवर्ड, यानी एक और वेरिएबल, इसको हम नाम देते हैं ऑडिट
ऑडिट डेटा के नाम से, ठीक है, और उसके अंदर भी हम varchar रखेंगे 100, ठीक है। तो ये 3 वेरिएबल्स बनाए, ठीक है। और हमने मैजिक टेबल्स पढ़े थे इंसर्ट और डिलीट के, यानी हमें पता है कि जब भी डेटा इंसर्ट होगी, ठीक है ना, यानी ये इवेंट कब चलेगा, जब डेटा इंसर्ट हो जाएगी। तो जैसे ही इंसर्ट होती है डेटा, तो वो डेटा हमें कहाँ मिलती है, इंसर्टेड टेबल के अंदर मिलती है। तो फिर हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पर हम अपनी सिलेक्ट की क्यूरी लिख रहे हैं और हम बोल रहे हैं @id, यानी ये वाली जो आईडी है, ठीक है, इक्वल्स टू, इसको हम बराबर कर रहे हैं किसके, जो टेबल के अंदर आईडी है, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पर मैं कॉमा लगा रहा हूँ और मैं बोल रहा हूँ कि भाई ये जो नेम का वेरिएबल है, इसको वैल्यू कहाँ से मिलेगी, इसको वैल्यू मिलेगी नेम के, आपके पास ये जो कॉलम आपने बनाई है यहाँ पर ना टेबल के अंदर, ठीक है। तो नेम की कॉलम से इसको वैल्यू मिलेगी और इसको मिलेगी आईडी की कॉलम से। आप इसको आसानी करने के लिए आप क्या कर सकते हो, यहाँ पर आप इसको कर दो, ठीक है, और ई डॉट कर दो यहाँ पर, और यहाँ पर भी ई डॉट कर दो। अच्छा ये मसला कर रहा है, तो एक काम करते हैं, अच्छा ठीक है, इंसर्टेड के टेबल से इसको भी उठा लेंगे, मैं ऐसा कर लेता हूँ, ठीक है। तो पहले मैं करता हूँ फ्रॉम, ये टेबल है ना हमारा इंसर्टेड का, तो इंसर्टेड के टेबल से ये डेटा उठानी है। तो यहाँ पर मैं आई दे देता हूँ और यहाँ पर आके मैं बोल देता हूँ आई डॉट, और यहाँ पर भी मैं आई डॉट दे देता हूँ, एरर, ठीक है, कोई इशू नहीं है। अच्छा अब ये काम करने के बाद, सिलेक्ट की कमांड लिखने के बाद, अब हम क्या करेंगे, यहाँ से भी मैं ई हटा देता हूँ, ठीक है। सो अब यहाँ पर इंसर्टेड के बाद अब हमें क्या करना है, अब हमें यहाँ पर लिखना है कि भाई हम यहाँ पर इस डेटा, यानी देखो जो मैंने 3 वेरिएबल यहाँ पे डिक्लेयर किए हैं, पहला आईडी का, उसमें हम आईडी ले लेंगे और नेम के अंदर हम उसका नेम गेट कर लेंगे, ऑडिट डेटा में इसका डेटा रख लेंगे, ठीक है। अच्छा तो अब मैं क्या करने लगा हूँ यहाँ पर बेसिकली, अब हम ये जो ऑडिट का ये जो तीसरा वेरिएबल बनाया है यहाँ पर, इसके अंदर कुछ वैल्यू सेट करना चाह रहा हूँ। तो उसके लिए हमारे पास जब वैल्यू सेट करनी होती है, तो उसके लिए हमारे पास सेट का कीवर्ड यूज होता है, और सेट करके मैं बोलता हूँ ऑडिट, ये डेटा आ गया हमारे पास। अब इसकी वैल्यू, यानी इसके अंदर क्या वैल्यू सेट करनी है, तो मैं कहता हूँ कि भाई मेरे पास यहाँ पर मैंने वैल्यू सेट करनी है, लिखना है न्यू एम्प्लॉय, यानी डेटा इंसर्ट होने के बाद क्या हो, लिखा हुआ है न्यू एम्प्लॉय, और यहाँ पे हम कह देते हैं एडेड, उसकी आईडी कैप्चर की है हमने, तो हमने लिखा विथ आईडी। अब आईडी के बाद वो आईडी हमें दिखानी है, तो आईडी इक्वल्स टू, उसके बाद हमने यहाँ पे कंकैटिनेशन के लिए प्लस यूज किया, और यहाँ पर आके कास्ट किया हमने इसको, क्योंकि ये हमारे पास वाचार में, तो कास्ट कर रहे हैं हम, तो कास्ट की हमारे पास यहाँ पर मैंने पहले भी बताया था, कास्ट हमारे पास एक फंक्शन है जिसके थ्रू हम डेटा को कास्ट करते हैं, ठीक है। तो हमारे पास जो आईडी है वो किसमें, इंटीजर में, तो हम बोल रहे हैं कि उसको कास्ट कर लो एज, किससे कास्ट कर लो, वारचार में, किसमें कास्ट कर दो, वारचार 10 के अंदर इसको कन्वर्ट करके यहाँ रिटर्न कर दो, और उसके बाद मैं प्लस कंकैटिनेशन यूज कर रहा हूँ और इसका नेम भी स्टोर करवा रहा हूँ। तो मैंने यहाँ पे लिखा नेम, और नेम को मैंने यहाँ पर बोल दिया इक्वल्स टू, और नेम की वैल्यू मुझे कहाँ से मिलेगी, @नेम का जो मैंने वेरिएबल बनाया है वहां से मुझे इसकी वैल्यू मिल जाएगी। सो अब मैंने क्या किया है, देखें आप इसको अंडरस्टैंड करने की कोशिश करें कि देखें मैंने जो इंसर्टेड टेबल हमने मैजिक टेबल पढ़ा था, उससे डेटा रिट्रीव किया, इन वेरिएबल्स में पास किया। अब ये वेरिएबल्स में पास करने के बाद जो थर्ड वाला वेरिएबल है, इसके अंदर मैं इन दोनों की वैल्यूज को यूज कर रहा हूँ, ठीक है, इन दोनों वेरिएबल्स की आईडी की वैल्यू को भी और नेम के वेरिएबल की वैल्यू को भी मैं यहाँ पर गेट कर रहा हूँ। अब फाइनल स्टेप क्या है, तो मैंने आपको स्टार्ट में बताया था कि हम क्या करना चाहते हैं, जैसे ही नया टेबल, नया डेटा इंसर्ट हो एम्प्लॉय के टेबल के अंदर, तो जो हमारा पुराना यानी जो डेटा इंसर्ट हुआ है उसकी एक रिपोर्ट जो है वो हम ऑडिट के टेबल के अंदर इंसर्ट कर रहे हैं। तो अब हम क्या करेंगे, अब फाइनली हम डेटा इंसर्ट करेंगे कौन से टेबल के अंदर, हमारा जो ऑडिट का टेबल है, इंसर्ट इनटू एम्प्लॉय, यहाँ पे मैं लिखूंगा एम्प्लॉय, हमारे पास टेबल का नाम था एम्प्लॉय ऑडिट, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने लिखा एम्प्लॉय ऑडिट, उसके बाद मैंने किया वैल्यूज, ठीक है, और वैल्यूज के बाद यहाँ पर आके मैं इसको पास कर देता हूँ कि भाई एक वैल्यू तो ऑडिट डेटा की जो वैल्यू है वो कहाँ से जाएगी,
वो इस वेरिएबल से जाएगी। तो मैंने वो वेरिएबल यहाँ पे पास कर दिया। और दूसरा क्योंकि हमने सेकंड जो है वो क्या बनाया था, डेट टाइम बनाया था, यानी ऑडिट की डेट। तो यहाँ पर हम सिंपली गेट डेट का फंक्शन यूज करके उसकी वैल्यू पास कर देंगे। ठीक है। सो अब देखो मैंने यहाँ पर सिंपली क्या यूज किया है, मैंने बोला है कि इंसर्ट कर दो एम्प्लॉय ऑडिट के टेबल के अंदर। वैल्यूज क्या होगी, एक वैल्यू यहाँ से मिल रही है और दूसरी वैल्यू गेट डेटा से मिल रही है। तो इतना सा काम ये करने के बाद हम अब यहाँ से ट्रिगर को क्रिएट करेंगे। तो ये अब हमारे पास ट्रिगर क्रिएट हो चुका है। मैं यहाँ से इसको रिफ्रेश करता हूँ और यहाँ पर हम आते हैं डेटाबेसिस के अंदर, और यहाँ पर ये हमारा डेटाबेस बना हुआ है। ठीक है। और इसके अंदर टेबल है एम्प्लॉयज का। ठीक है। और ये एम्प्लॉय के टेबल के अंदर देखो ये ट्रिगर यहाँ पर आप देख सकते हो ये बना हुआ TR एम्प्लॉय इंसर्ट। ठीक है। और अब हम चलते हैं और अब हम फाइनली जाके यहाँ से एक नया डेटा इंसर्ट करवाते हैं अपने एम्प्लॉय के टेबल के अंदर। तो हम बोलते हैं इंसर्ट इनटू। अच्छा, उसको इंसर्ट करने से पहले मैं क्या करता हूँ, पहले मैं आपको दिखा देता हूँ कि एम्प्लॉय के टेबल के अंदर क्या क्या रिकॉर्ड मौजूद है। तो सिलेक्ट ऑल फ्रॉम एम्प्लॉय, और यहाँ से मैंने इसको एग्जीक्यूट किया तो अभी हमारे पास 3 रिकॉर्ड्स मौजूद हैं। तो अब यहाँ पर बोलते हैं कि एम्प्लॉय के टेबल के अंदर डेटा इंसर्ट करनी है और वैल्यूज क्या होंगी। तो हम यहाँ पे बोलते हैं 4th, और 4th नंबर पे हम रिकॉर्ड इंसर्ट करवाते हैं अली, और हम उसकी सैलरी रख देते हैं लेट्स से 56,000, और हम यहाँ से मेल पास कर देते हैं, और यहाँ पर फाइनली हमने ये पास कर दिया डिपार्टमेंट 3। सो अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ से डेटा को इंसर्ट करता हूँ। तो क्या हो रहा है, तो मैंने यहाँ से डेटा इंसर्ट करी। ठीक है। तो ये डेटा हमारे पास यहाँ पर रिसीव हुई है। ठीक है। लेकिन ये डेटा रिसीव क्यों हुई है, क्योंकि मैंने यहाँ पर क्या किया था, मैंने यहाँ से इंसर्टेड टेबल का डेटा यहाँ पर। अच्छा ठीक है। ये हमारा जो पुराना वाला, अभी आपको याद होगा हमने लास्ट लेक्चर में ट्रिगर बनाया था, तो वो ट्रिगर भी यहाँ पर क्या हो रहा है, फायर हो रहा है। ठीक है। वो डेटा भी आपको शो कर रहा है, और हमारे पास ये जो सेकंड वाला है ये भी वर्क कर रहा होगा। ठीक है। तो अब हम एक काम करते हैं, हम अपना जो हमारा एम्प्लॉय ऑडिट का जो हमारे पास यहाँ पर, क्या अगर मैं यहाँ से करता हूँ सिलेक्ट ऑल फ्रॉम एम्प्लॉय ऑडिट का टेबल है हमारा। ठीक है। और यहाँ से मैं उसका नाम पास करता हूँ और देखते हैं कि क्या हमारे एम्प्लॉय ऑडिट का जो टेबल है उसके अंदर से कुछ डेटा रिसीव हुई है। तो अब आते हैं एग्जीक्यूट करते हैं, तो आप देखो तो आपके पास क्या रिसीव हुआ है कि न्यू एम्प्लॉय एडेड विथ ID इक्वल्स टू 4, नेम इक्वल्स टू अली। और अगर मैं आपको अभी एम्प्लॉय के टेबल से रिजल्ट दिखाऊं तो देखो हमारे पास 4th नंबर पे अली का रिकॉर्ड ऐड हुआ है। और जब मैं एम्प्लॉय ऑडिट को यहाँ पर एग्जीक्यूट करता हूँ तो ऑटोमेटिकली मैं डेटा इंसर्ट कहाँ पर कर रहा हूँ, मैं डेटा इंसर्ट करता हूँ एम्प्लॉय के टेबल पे। लेकिन क्योंकि मैंने उसके ऊपर ट्रिगर लगाया हुआ है, इवेंट जनरेट किया हुआ है, तो जिसकी वजह से जब भी मैं एक नया रिकॉर्ड इंसर्ट करूंगा तो ऑटोमेटिकली इसमें से कुछ डेटा जाकर हमारे एम्प्लॉय ऑडिट के टेबल के अंदर जाकर क्या हो जाएगी, स्टोर हो जाएगी इंफॉर्मेशन। और वो इंफॉर्मेशन क्या है, वो इंफॉर्मेशन इस एम्प्लॉय की डिटेल्स हैं और उसकी डेट है, डेट और टाइम है कि किस टाइम पे ये डेटा अपडेट हुआ था इस टेबल के अंदर। ठीक है। सर ये ऑडिट डेटा क्या है, बेटा ये हमने एक टेबल बनाया है। ठीक है ना। और ये जो ऑडिट डेटा यहाँ पर है ये एक वेरिएबल बनाया है जिसके अंदर हम एम्प्लॉय की वैल्यूज स्टोर कर रहे थे। जैसे सी लैंग्वेज के अंदर हम नहीं करते थे कि हम एक वेरिएबल बना लेते थे और उसके अंदर डेटा कस्टमाइज कर लेते थे, डिफरेंट वेरिएबल से या डिफरेंट वैल्यूज का डेटा स्टोर कर लेते। तो हमने क्या किया है, यहाँ पर 3 वेरिएबल्स डिक्लेयर किए थे, एक ID का, एक नेम का और एक ऑडिट डेटा का। ID और नेम की वैल्यू कहाँ से मिल रही थी, ये इंसर्टेड के टेबल से मिल रही थी। ठीक है। जो भी डेटा जब भी ट्रिगर फायर होता है तो सबसे पहले वो डेटा कहाँ जाता है, इंसर्टेड के टेबल में। तो इंसर्टेड के टेबल से हमने ID ली और नेम लिया। ठीक है। वो लेने के बाद फिर हमने एक और वेरिएबल बनाया है ऑडिट डेटा का, जिसके अंदर हमने वो वैल्यूज यूज करी है। देखो ID हमने यहाँ पर यूज करी और यहाँ पे उसका नेम यूज किया, ताकि ये एक्चुअल में ये जो ऑडिट डेटा के अंदर वैल्यू सेट होगी वो हम कहाँ पास कर सकें, इस एम्प्लॉय ऑडिट के टेबल के अंदर पास कर सकें। तो अब क्या हो रहा है कि ये डेटा कहाँ जा रही है, ये डेटा बेसिकली आपके एम्प्लॉय ऑडिट के टेबल के अंदर जाकर इंस्टॉल हो रही है, स्टोर्ड हो रही है। ठीक है। तो अभी आपने देखा होगा
कि इंसर्ट हो रही है। तो अब आपने ये देखा होगा कि एक मसला आ रहा है। अभी क्या हुआ था कि जब मैंने इसको रन किया था तो हमारा जो पुराना वाला ट्रिगर है वो वर्क कर रहा था। तो मैं ऐसा कर लेता हूँ, फिलहाल जो मेरे पास पुराने ट्रिगर हैं उनको मैं डिलीट कर देता हूँ। यहाँ से मैंने ये सारे ट्रिगर यहाँ से डिलीट कर दिए और अभी सिर्फ मेरे पास कौन सा ट्रिगर है, मेरे पास tr एम्प्लॉय वाला ट्रिगर है। अब मैं एक और नया डेटा यहाँ से इंसर्ट करता हूँ, लेट्स से 5th, और यहाँ पर आके मैं बोलता हूँ वी हैव एन एम्प्लॉय तस्मिया, ठीक है, और उसका डेटा हम पास कर देते हैं, लेट्स से 20,000, और यहाँ से हम कह देते हैं फीमेल, और हमने कह दिया डिपार्टमेंट है 2। सो अब ये जैसे ही मैं ये डेटा इंसर्ट करूंगा तो ये वाला जो आपका ट्रिगर है ये फायर होगा, और फायर होके आपके पास देखो यहाँ पर आ रहा है 1 रो अफेक्टेड। अब ये 2 दफा आया है, 1 रो अफेक्टेड 1 रो अफेक्टेड। एक रिजल्ट यहाँ से आया है ट्रिगर के थ्रू और एक रिजल्ट आपकी ये रो का आया है। तो अगर अब मैं एम्प्लॉय के टेबल में जाता हूँ तो एम्प्लॉय के टेबल के अंदर आप देखो तस्मिया का रिकॉर्ड यहाँ पर ऐड हो गया है, और इसी तरह से अगर मैं ऑडिट के टेबल में जाता हूं तो ऑडिट के टेबल के अंदर भी इसका रिकॉर्ड ऐड हो गया है। अब वो किस तरह से ऐड हुआ है, वो लिखा हुआ है कि न्यू एम्प्लॉय आपके पास एक ऐड हुआ है, उसकी आईडी क्या है 5 और उसका नेम क्या है, यहाँ पर वो नेम डिस्प्ले हो रहा है। तो जब जब आप क्या करोगे, जब भी एक डेटा क्या करोगे इंसर्ट करोगे तो आपके पास क्या होगा, आप उस डेटा की इंफॉर्मेशन एक अलग टेबल में रख रहे हो ताकि कल को अगर आपको ऑडिट करना हो या आपको क्या करना हो, इंफॉर्मेशन निकालनी हो कि ये डेटा कब ऐड हुआ था, ठीक है, और ये डेटा किस टाइम पे ऐड हुआ था, किस तरह से ऐड हुआ था। ये तो एक मैंने सिंपल सी एग्जांपल दी आपको कि आप ये जो है क्या काम कर सकते हैं इंसर्ट होने पे। आप और कुछ डेटा रख सकते हैं, लाइक आप ये रख सकते हैं कि ये डेटा इंसर्ट कौन कर रहा है, ठीक है। इस तरह की इंफॉर्मेशन जब हम लॉगिन यूजर क्रिएट करना सीखेंगे तो यहाँ पर आप जब लॉगिन करते हैं तो आपके पास जो यूजर लॉगिन होता है आप उसकी इंफॉर्मेशन भी यहाँ स्टोर करवा सकते हैं ताकि आपको ये पता चले कि ये डेटाबेस में ये वाला जो टेबल है ये किसने, ये जो आपके पास रिकॉर्ड है ये किसने इंसर्ट किया था। तो अगर आपको कल को ट्रैकिंग करनी है, ठीक है, तो इस वजह से भी आप ट्रिगर को यहाँ पर यूज कर सकते हैं। अब सेकंड इसी की एग्जाम्पल को हम यहाँ पर एक और एग्जाम्पल के थ्रू समझने की कोशिश करेंगे। तो ये तो तरीका था कि भाई अगर हमने डेटा को क्या किया है, अगर हमने डेटा को इंसर्ट किया है तो इंसर्ट करने पे भी हमारे पास ये हो, और इसी तरह से अब हम क्या करेंगे, अब यहाँ पर हम एक एग्जाम्पल यूज करेंगे कि हम सेम ट्रिगर बनाएंगे, लेकिन अब ये जो ट्रिगर है इस ट्रिगर को हम बनाएंगे किसके लिए, डिलीट के लिए, ठीक है। सो मैं यहाँ पर एक और नया ट्रिगर बना रहा हूँ, ठीक है, पर ये ट्रिगर कब फायर होगा, जब भी डिलीट होगा डेटा। तो मैं यहाँ पर ट्रिगर का नाम चेंज कर रहा हूँ और मैं कह रहा हूँ tr एम्प्लॉय डिलीट डेटा, और ये वाला जो ट्रिगर है वो फायर होगा जब भी हमारे पास डिलीट की क्यूरी रन होगी। अब यहाँ पर भी मैं क्या रख रहा हूँ, आईडी, नेम और ऑडिट डेटा, ये तीनों चीजें रख रहा हूँ, ठीक है। और यहाँ पर अब जो डेटा सिलेक्ट होगा वो इंसर्टेड के टेबल से नहीं होगा, अब वो कौन सा मैजिक डेटा, कौन सा मैजिक टेबल यूज होगा, डिलीटेड का जो हमारा मैजिक टेबल था उसको यूज करेंगे, और उधर से हम ये वैल्यूज लेकर आएंगे आईडी की और नेम की। यानी जब हम डेटा डिलीट करते हैं तो वो डेटा कहाँ जाता है, ओल्ड डेटा आपके पास कहाँ जाता है जो डिलीट कर रहे होते हैं, डिलीटेड के टेबल से। तो यानी वो जो इन्फॉर्मेशन होगी डिलीट रो की वो कहाँ होगी, डिलीट के टेबल से। तो हम डिलीटेड के टेबल से वो इन्फॉर्मेशन इन वेरिएबल्स में पास करेंगे। इन वेरिएबल्स में पास करने के बाद हम यहाँ पे बताएंगे कि भाई आपके पास जो एम्प्लॉय है ना, कौन सा एम्प्लॉय, एन एम्प्लॉय विद द आईडी, ठीक है, यानी एक एम्प्लॉय विद आईडी, ठीक है, विद आईडी, ठीक है, एन एम्प्लॉय इज एम्प्लॉय डिलीटेड विद आईडी, यानी एम्प्लॉय, एक एम्प्लॉय, हमने एक एम्प्लॉय का रिकॉर्ड यहाँ पे हम एक मैसेज पास कर रहे हैं ऑडिट डेटा के अंदर कि एक एम्प्लॉय जिसकी आईडी क्या है, जो हमें यहाँ से रिसीव हुई है वो क्या हो रहा है, उसका डेटा डिलीट किया है, ठीक है, उसकी आईडी भी दे रहे हैं साथ के साथ, और उसका क्या पास कर रहे हैं, हम नेम भी पास कर रहे हैं कि उसकी आईडी क्या है और उसका नेम क्या है, ठीक है। अब क्योंकि हमने यहाँ पर क्या किया है, डिलीट किया है, तो हम यहीं से बाकी हमारा जो इंसर्ट वाला काम है वो सेम रहेगा। यानी हम क्या करना चाहते हैं कि भाई देखो डेटा डिलीट भी हो और ऑडिट के टेबल के अंदर उसकी इंफॉर्मेशन चली जाए। तो अब जब हम डिलीट की क्यूरी फायर करेंगे तो अब हमारे पास जो डेटा इंसर्ट होगी उसके अंदर जब हम डेटा डिलीट करेंगे तो हमारे पास ऑडिट के टेबल के अंदर ये लाइन ऐड होगी, एन एम्प्लॉय इज डिलीटेड, ठीक है। तो वो अब हमारे पास यहाँ पे न्यू एम्प्लॉय की जगह कौन सा डेटा रिसीव होगा,
यानी हम ट्रैकिंग कर रहे हैं, जब भी एक डेटा डिलीट हो रहा है, जब भी एक रिकॉर्ड डिलीट हो रहा है या आपके पास नया रिकॉर्ड ऐड हो रहा है, तो उसकी इंफॉर्मेशन हम एक अदर टेबल के अंदर स्टोर करवा रहे हैं, ठीक है। सो ये हमारा सेकंड ट्रिगर है। तो इस ट्रिगर को मैं यहाँ से क्रिएट करता हूँ। सो लेट्स क्रिएट दिस ट्रिगर, ठीक है। ये ट्रिगर हमारे पास क्रिएट हो गया। अब इस ट्रिगर को क्रिएट करने के बाद सिंपली आई हैव टू रन अ कमांड, और मैं यहाँ पर एक कमांड रन करता हूँ, बोलता हूँ डिलीट फ्रॉम एम्प्लॉय। एम्प्लॉय के टेबल से डिलीट करो जहां पर आईडी बराबर हो 5 के, यानी अभी हमने 5 वाला डेटा किया था ना। तो पहले मैं एक काम करता हूँ, आपको सिलेक्ट करके दिखाता हूँ, सिलेक्ट ऑल फ्रॉम एम्प्लॉय। तो पहले मैंने सिलेक्ट किया एम्प्लॉय के टेबल से सब कुछ। तो एम्प्लॉय के टेबल से जो भी मैंने यहाँ पे सिलेक्ट किया, तो आपके पास देखो 5 रिकॉर्ड्स आ रहे हैं। तो अब मैं ये बोल रहा हूँ कि डिलीट हो जाए किसका डेटा, जो हमारे पास यहाँ पर 5th नंबर पे रिकॉर्ड आ रहा है। तो 5th नंबर पे हमारे पास तस्मिया का रिकॉर्ड मौजूद है, तो ये डेटा हमारे पास क्या हो जाएगा, डिलीट हो जाएगा। अब जैसे ही ये डेटा डिलीट होगा, आपके पास इवेंट फायर होगा, यानी ट्रिगर आपके पास इनिशिएट होगा। और ट्रिगर के अंदर हमने क्या किया है कि ये जो डेटा डिलीट हो रहा है, इसकी इंफॉर्मेशन एम्प्लॉय एडिट ऑडिट के टेबल के अंदर स्टोर करवाई है, ठीक है। तो मैं इसको रन करता हूँ, एग्जीक्यूट करता हूँ, तो अब हमारे पास यहाँ पे ये रो इफेक्ट हो गई है। और मैं सिलेक्ट करता हूँ एम्प्लॉय से, तो आप देख सकते हो कि एम्प्लॉय के टेबल से आपके पास जो डेटा है तस्मिया का, वो यहाँ पर डिलीट हो चुका है, ठीक है। और अब मैं यहाँ पर आता हूँ और मैं कहता हूँ कि भाई मुझे डेटा शो करवाओ ऑडिट के टेबल से। तो अब जब मैं ऑडिट के टेबल को यहाँ पर एग्जीक्यूट करवाऊंगा, सो यू विल सी कि हमारे पास यहाँ पर लिखा हुआ गया कि भाई 6 तारीख को 16:31 पर तस्मिया का एक रिकॉर्ड ऐड हुआ था, ठीक है। और 16:37 पर तस्मिया का जो रिकॉर्ड है वो यहाँ से क्या हो गया है, डिलीट हो गया है। तो अब देखो हम क्या कर रहे हैं, ठीक है। हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पर ये इंफॉर्मेशन स्टोर करवा रहे हैं। क्या करवा रहे हैं, ये इंफॉर्मेशन यहाँ पर स्टोर करवा रहे हैं। तो अब जब जब हम डेटा इंसर्ट करेंगे, तो उसकी इंफॉर्मेशन एम्प्लॉय के ऑडिट के टेबल के अंदर मिलेगी। और जब जब हम एक नया एम्प्लॉय डिलीट करेंगे, यानी एक एम्प्लॉय का रिकॉर्ड डिलीट करेंगे, तब तब उसकी इंफॉर्मेशन हमारे पास आकर एम्प्लॉय ऑडिट के टेबल के अंदर आकर स्टोर हो जाएगी, ठीक है। हमने ट्रिगर का कॉन्सेप्ट सीखा। ट्रिगर क्या होता है कि ट्रिगर या तो किसी क्यूरी के रन होने से पहले फायर होता है, या किसी क्यूरी के आपके पास फायर होने के बाद फायर होता है। तो लास्ट क्लास में हमने देखा था कि जब डेटा इंसर्ट हो जाता है, तो हम क्या कर रहे थे, एक मैसेज प्रिंट करवा रहे थे कि डेटा हैज बीन इंसर्टेड, ठीक है। और अब हम क्या कर रहे हैं, आज के हम बोल रहे हैं कि भाई डेटा अगर इंसर्ट हो जाता है, तो हम उस उसकी इंफॉर्मेशन एक अलग टेबल के अंदर एज ए लॉग की तरह रख रहे हैं, कि कल को अगर हम ट्रैक करना चाहें कि हमने किस टाइम पे क्या डेटा अपडेट किया, किस टाइम पे हमने क्या डेटा डिलीट किया, तो वो इंफॉर्मेशन हम इजीली यहाँ से निकाल सकें, ठीक है। जैसे कि लेट्स से आपका एम्प्लॉय कहता है या आपका जो मैनेजर है वो कहता है कि भाई मुझे कल की रिपोर्ट चाहिए, तो आप यहाँ पर आके सिंपली एक क्यूरी लिखेंगे जहाँ पर डेट जो है वो कल के बराबर होगी। तो उसको वो सारा रिकॉर्ड मिल जाएगा कि कल के दिन में क्या क्या हुआ, क्या डेटा इंसर्ट हुआ, क्या डेटा डिलीट हुआ, क्या डेटा अपडेट हुआ। अब ये डेटा कहाँ हो रहा है, ये जब ये ऑटोमेटिकली फायर हो रहा है, यानी आप इसको हमेशा याद रखो कि आप लिख नहीं रहे हो, यानी आपने एक बार बना के ये क्यूरी रख दी है, आपने एक ट्रिगर यानी आपने पहले से बना के रख दिया है। जब जब आप डेटा इंसर्ट, अपडेट या डिलीट करेंगे, तो आपके पास ये ऑटोमेटिकली ट्रिगर जो है यहाँ पर फायर होगा। यानी जब जब आप जो है डेटा इंसर्ट करेंगे, अगर आपने इंसर्ट के लिए बनाया है, तो जब जब आप डेटा इंसर्ट करेंगे, ये इवेंट फायर हो जाएगा, ठीक है, ऑटोमेटिकली। आपको इसको रन करने की जरूरत नहीं है। आपने देखा अभी तक ट्रिगर को हम एक बार बनाते हैं और ट्रिगर अपना काम खुद ब खुद करता है ऑटोमेटिकली, हमें उसको बार बार रन करने की जरूरत नहीं होती। जबकि व्यूज या इंडेक्सेस बनाते थे तो उन्हें उसको एग्जीक्यूट करने की जरूरत पड़ती थी, ठीक है ना। जबकि ट्रिगर्स के अंदर ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। सो नाउ हमने इंसर्ट पे देख लिया, हमने जो है वो ट्रिगर बना लिया डिलीट पे। अब हम ट्रिगर बनाएंगे अपडेट के लिए, ठीक है। तो अपडेट वाला जो ट्रिगर होता है ना, वो थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स होता है, क्योंकि हमें पता है कि भाई जब हम डेटा इंसर्ट करते हैं और डिलीट करते हैं, तो वो तो डायरेक्ट इंसर्ट और डिलीट के टेबल में चले जाता है। लेकिन जो इंसर्ट वाला है ना, इंसर्ट वाले के अंदर दो चीजें होती हैं। पुराना डेटा कहाँ जाता है, पुराना डेटा जाता है आपके पास
डिलीटेड के टेबल के अंदर, और नया डेटा कहाँ जाता है, इंसर्टेड के टेबल के अंदर। तो अब हम यहाँ पर आकर अपडेट के लिए ट्रिगर बना रहे हैं, ठीक है। सो अपडेट डेटा के लिए हम यहाँ पे ट्रिगर बना रहे हैं, और अब इस ट्रिगर के अंदर अब यहाँ पर जो हमारे वेरिएबल्स हैं वो भी इंक्रीज होंगे, ठीक है। पहले हमने कितने वेरिएबल बनाए थे, 3 वेरिएबल, आईडी, नेम, और उसके बाद हमने इंटीजर। अब हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, हमने पहले एक बनाया, डिक्लेयर किया इंटीजर, और मैंने यहाँ से इन्हीं को कॉपी करता हूँ, ठीक है, ताकि प्रॉब्लम नहीं होगी। डिक्लेयर करते हैं, और अब यहाँ पर एक वेरिएबल हम बना रहे हैं और उसका नाम यहाँ पर दे रहे हैं ओल्ड नेम, ठीक है। और एक वेरिएबल हमने बनाया, उसके अंदर हम स्टोर करवा रहे हैं न्यू नेम, ठीक है। क्या स्टोर करवा रहे हैं, जो अपडेट हुआ है नेम, ठीक है, वो। उसके बाद हम एक और वेरिएबल बना रहे हैं जिसके अंदर हम बोल रहे हैं यहाँ पर ओल्ड सैलरी, ठीक है। और क्योंकि सैलरी का कॉलम है तो सैलरी के कॉलम में आपको पता है कि हम क्या यूज करते हैं, इंटीजर यूज करेंगे। क्या यूज करेंगे, इंटीजर यूज करेंगे। स्पेलिंग में इसकी सही कर लेता हूँ। उसके बाद जिस तरह से हमने ओल्ड सैलरी के लिए बनाया है, इसी तरह से हम न्यू सैलरी के लिए एक वेरिएबल बनाएंगे, ठीक है। और सिमिलरली फिर हमारे पास यहाँ पे, क्योंकि हमने जेंडर को भी यहाँ पे स्टोर करवाया हुआ है, तो सेम यहाँ से मैं ओल्ड नेम और ये जो वेरिएबल मैंने 2 बनाए थे इनको कॉपी करता हूँ, और यहाँ पर आके बोलता हूँ ओल्ड जेंडर का रिकॉर्ड यहाँ पे रखेंगे, और न्यू के अंदर, वेरिएबल के अंदर न्यू जेंडर का रिकॉर्ड रखेंगे, ठीक है। और उसके बाद डिपार्टमेंट की आईडी जो है, ठीक है, क्योंकि वो डिपार्टमेंट की आईडी भी क्या है, हमारे पास इंटीजर है, तो मैं यहाँ पर एक वेरिएबल बनाता हूँ और इसको मैं बोलता हूँ ओल्ड DID, ठीक है। तो यहाँ पर हम बोलते हैं ओल्ड DID, और यहाँ पर हम बोलते हैं न्यू DID, ठीक है। सो यहाँ पर हमने ये कर लिया। अब इसको बनाने के बाद लास्ट में वही जो एक वेरिएबल हम शुरू से बनाते आ रहे हैं, कौन सा वेरिएबल, हम यहाँ पर ऑडिट डेटा का एक वेरिएबल बना लेते हैं लास्ट में, ठीक है। तो उसको हम यहाँ पे बोलते हैं वारचार, और वारचार इसके अंदर हम रखते हैं वारचार, इसको ले लेते हैं वारचार मैक्स, ठीक है। तो ये हो गया वारचार मैक्स। अब उसके बाद सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो हमारा अपडेटेड डेटा है, ठीक है, सिलेक्ट, हमने बोला सिलेक्ट, और इसके बाद हमने बोला ऑल। अच्छा, ये कोड काफ़ी लंबा हो जाएगा, ठीक है, तो मेरे पास एक जगह लिखा हुआ है, वहाँ से मैं कॉपी कर लेता हूँ और फिर आपको शो करवाता हूँ। ओके, सो ये इतना सारा कोड मैंने लिख लिया था, मेरे पास एक जगह और लिखा हुआ है, मैं वहीं से कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ ताकि इजी हो जाएगा आपके लिए समझने के लिए, और मैं आपको समझा भी दूंगा यहाँ से, ठीक है। सो यहाँ से ये स्टार्ट हो रहा है, ये वेरिएबल्स हमने डिक्लेयर किए, ठीक है। तो हमने यहाँ पर एक वेरिएबल बनाया, ठीक है, और ये हमारा इसका नाम है फॉर अपडेट, ठीक है। और यहाँ पर आप देखो एक इंटीजर बनाया है, एक ओल्ड नेम और एक न्यू नेम के लिए हमने बनाया है, ओल्ड सैलरी के लिए, न्यू सैलरी के लिए बनाया है, ओल्ड जेंडर, और फिर हमारे पास न्यू जेंडर, फिर यहाँ पे ओल्ड डिपार्टमेंट, और यहाँ पर हमारे पास न्यू डिपार्टमेंट, ठीक है। उसके बाद हमने एक वेरिएबल डिक्लेयर किया है, ठीक है, ऑडिट की स्ट्रिंग के लिए, और यहाँ पर आकर हम जो है स्टोर कर रहे हैं अपडेटेड डेटा जो है वो हम एक टेम्पररी टेबल के अंदर स्टोर करेंगे, ठीक है, इंसर्टेड के थ्रू, और फिर हम करेंगे लूप थ्रू द रिकॉर्ड्स इन द अपडेटेड डेटा टेम टेबल, ठीक है। अब यहाँ पर हम यहाँ से अपडेटेड टेबल से डेटा लेंगे और हम यहाँ से ऑडिट स्ट्रिंग को एम्प्टी करेंगे, ठीक है, और यहाँ से हमारे पास आ रहा है न्यू डिपार्टमेंट आईडी, ठीक है। तो हमारे टेबल के अंदर हमने लिखा है डेप्ट आईडी, ठीक है, तो ये आ गया। उसके बाद अब ये जो टेबल है ये अभी हमने बनाया नहीं है, इसको हमें बनाना पड़ेगा, और फिर यहाँ से हम बोल रहे हैं कि सिलेक्ट करेंगे कॉरेस्पॉन्डिंग रो फ्रॉम द डिलीटेड टेबल, डिलीटेड टेबल से हम कॉरेस्पॉन्डिंग जो हमारी रो है वो सिलेक्ट करेंगे, ठीक है, और वी आर ID इक्वल्स टू, और उसके बाद हम अपनी ऑडिट डेटा की जो क्यूरी है, यानी हम बोल रहे हैं कि भाई जो ID है आपके पास, ठीक है, वो चेंज हुई है, ठीक है, और अगर ओल्ड नेम एंड न्यू नेम आर नॉट सेम, तो फिर हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे उसके डेटा के अंदर उसका नेम भी बता रहे हैं कि इसने जो है नेम भी चेंज किया है, ठीक है, और अगर उसने जेंडर को चेंज किया है तो फिर हम यहाँ पर जेंडर की इंफॉर्मेशन भी स्टोर करवाएंगे, और अगर उसने सैलरी को भी अपडेट किया है तो फिर हम सैलरी की इंफॉर्मेशन भी यहाँ पर
रख रहे हैं, ठीक है। और यहाँ पे इफ ओल्ड डिपार्टमेंट आईडी और आपकी न्यू डिपार्टमेंट आईडी जो है वो भी सेम नहीं है, तो फिर भी हम क्या कर रहे हैं, उसको अपडेट कर रहे हैं, ठीक है। और उसके बाद हम एम्प्लॉय ऑडिट के टेबल के अंदर ये डेटा जो है वो हम फाइनली इंसर्ट करवा रहे हैं, और जो हमारी करंट रो है वो टेम्प टेबल से हम जो है वो क्या कर रहे हैं, रिमूव कर रहे हैं, ताकि हमारे पास हमें नेक्स्ट रो मिल सके, ठीक है। तो यहाँ पर ये हमारी अपडेटेड डेटा टेबल, ठीक है, इधर से ये डेटा हम स्टोर करवाएंगे, ठीक है। तो ये आपके पास पूरी ट्रिगर की, यहाँ पर ये जो हमने ट्रिगर बनाया है ये बेसिकली अपडेट के लिए वर्क करेगा, ठीक है। तो मे भी हो सकता है कि देखिए यहाँ पर ये क्या है, स्टोर दी अपडेटेड डेटा इनटू अ टेम्पररी टेबल, ठीक है। तो ये टेम्पररी टेबल आपके पास क्या है, ठीक है। तो आगे हम जाते हैं और इसको यहाँ से एग्जीक्यूट करते हैं। लेट्स सी, तो यहाँ से ये अपडेट के लिए मैंने किया और एग्जीक्यूट करते हैं, तो मेरे पास यहाँ पर ये ट्रिगर क्रिएट हो गया, ठीक है। और अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर आता हूँ और एक बार इसको रिफ्रेश करता हूँ। तो मैं ट्रिगर्स को रिफ्रेश करता हूँ तो आप देखेंगे यहाँ पर मेरे पास 3 ट्रिगर्स आ रहे हैं। अब ये वाला जो ट्रिगर है वो फाइनली किसके ऊपर अप्लाई होगा, ये वाला जो ट्रिगर है वो आपके पास अप्लाई होगा किसके ऊपर, अपडेट की कमांड जब मैं एग्जीक्यूट करूंगा। सो नाउ लेट्स रन दी अपडेट कमांड। तो उससे पहले मैं सिलेक्ट करवाता हूँ एम्प्लॉइज के टेबल से, तो मैं बोलता हूँ सिलेक्ट ऑल फ्रॉम दी एम्प्लॉय, और यहाँ से मैंने एम्प्लॉय के टेबल से सिलेक्ट करवाया, तो ये सारा डेटा एम्प्लॉय के टेबल के अंदर मौजूद है। सो नाउ लेट्स से कि मैं यहाँ पर डेटा अपडेट करना चाह रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ कि ये जो आपके पास फीमेल रिकॉर्ड है आयशा, ठीक है, इसका नाम मैं अपडेट करना चाह रहा हूँ। तो मैंने कहा भाई अपडेट एम्प्लॉय, यानी एम्प्लॉय के टेबल के अंदर अपडेट करो, और अपडेट करने के बाद क्या करो, सेट कर दो नेम जो है वो बराबर कर दो शफक के, ठीक है, ठीक है। और उसके बाद कॉमास के साथ साथ इसकी जो सैलरी है ना वो भी अपडेट कर दो। तो सैलरी कर दो बराबर, अभी क्या है 20,000 है, यहाँ कर दो 22,000, जहाँ पर आईडी बराबर है किसके, इसकी आईडी क्या है आपके पास, थर्ड, ठीक है। तो अब हम यहाँ पर इसको अपडेट करते हैं और एग्जीक्यूट करते हैं, ठीक है। तो जैसे ही अपडेट होगा तो अब यहाँ से आके मैं क्या करता हूँ आपको दिखाता हूँ, सिलेक्ट ऑल फ्रॉम दी एम्प्लॉय। यहाँ पर जो मेरा ऑडिट का डेटा है उसके अंदर देखते हैं कि क्या हमारे पास यहाँ पर इंफॉर्मेशन स्टोर हुई है। तो अब चलते हैं हम अपने ऑडिट टेबल के अंदर, तो देखें तो ऑडिट टेबल के अंदर आप देखिए क्या इंफॉर्मेशन स्टोर हुई है। ये बताया जा रहा है कि भाई आपके पास एम्प्लॉय आईडी जिसकी 3 है उसका नेम जो है वो आयशा से शफक हुआ, और उसकी सैलरी पहले 20,000 थी और अब उसकी सैलरी क्या हो गई, 22,000 हो गई। क्या हो गई, 22,000 हो गई। तो यानी अगर सिर्फ मैं इसका नेम अपडेट करता हूँ, ये देखो अभी मैं अगेन इस क्यूरी को चलाता हूँ और मैं अब बोलता हूँ इसका नाम कर दो सहर, ठीक है। तो अब क्या होगा, अब जब मैं इसका नाम अपडेट करूंगा तो सिर्फ जो लास्ट, अब जो वापसी जब ये अपडेट होगा तो सिर्फ आपके पास लिखा हुआ आएगा कि इसका नेम चेंज हुआ था, ठीक है। तो अब मैं इसको एग्जीक्यूट करता हूँ और ऑडिट पे फिर से क्लिक करता हूँ, तो अब देखो अब सिर्फ ये बता रहा है कि भाई मेरे पास इसका नेम अपडेट हुआ, कि जो एम्प्लॉय आईडी थी उसका जो नेम है वो शफक से सहर कर दिया गया। ये अपडेट हुई थी 16:54 पे, और ये वाली अपडेट कब हुई, 16:55 पे, ठीक है। अब ऐसा क्यों हो रहा है, तो ऐसा इसलिए हो रहा है कि जो आपने ट्रिगर बनाया था उसके अंदर आपने इफ की कंडीशन यूज की थी। आपने बोला था कि भाई उसकी आईडी तो रखो, मतलब जिसकी भी आईडी है उसके इंफॉर्मेशन रखो कि जिसकी आईडी है, इतना डेटा तो आपके पास सेट होगा ऑडिट के डेटा के वेरिएबल के अंदर। बाकी आप इफ की कंडीशन से चेक कर रहे हो, अगर आपने उसका नाम अपडेट किया होगा तो वो ये लाइन उसके अंदर पुराना डेटा, यानी हमने पढ़ा था ना वेरिएबल्स के अंदर हम ऐड करना चाह रहे हैं, तो पुराना जो डेटा है यानी ये आपके पास वैल्यू है एम्प्लॉय विद आईडी, ठीक है। तो ये होगी अपडेट, उसके साथ साथ आपके पास क्या हो रहा है, उसके साथ आप देखो उसका नेम ऐड हो गया। अगर आपने उसका जेंडर चेंज किया होगा तो साथ के साथ क्या हो जाएगा, जेंडर की इन्फॉर्मेशन भी हो जाएगी। फिर अगर आपने उसकी सैलरी जो है वो इंक्रीज की होगी तो आपके पास ये वैल्यू भी ऐड हो जाएगी, ठीक है। अगर आपने नहीं की होगी तो ये ऐड नहीं होगी। इसी तरह से अगर आपने उसकी डिपार्टमेंट आईडी चेंज की है तो वो इन्फॉर्मेशन भी आपके पास ऑडिट डेटा का जो वेरिएबल है उसके अंदर क्या हो जाएगी, स्टोर हो जाएगी, ठीक है। तो इसको वेरीफाई करने के लिए लेट्स अपडेट द रिकॉर्ड, ठीक है। और अब मैं कहता हूँ कि भाई मेरे पास एक एम्प्लॉय है जिसका नाम है
जिसकी आईडी 1 है, ठीक है। और मैं आपको दिखाता हूँ कि 1 आईडी पे हमारे पास किसका रिकॉर्ड है। हमारे पास यहाँ पर रिकॉर्ड होगा अमजद का, ठीक है। तो मैं यहाँ से एग्जीक्यूट करता हूँ तो हमारे पास फर्स्ट पे असद का रिकॉर्ड है, ठीक है। तो मैं कहता हूँ भाई इसका नाम कर दो अहमद, ठीक है। और इसकी जो सैलरी है वो कर दो, लेट्स से इसकी सैलरी कर दो 35,000। अच्छा ठीक है। और मैं काम ये करता हूँ कि इसका नाम कुछ और कर देते हैं, लेट्स से इसका नाम अपडेट कर देते हैं, तस्मिया कर देते हैं। सैलरी इंक्रीज कर दी, ठीक है। जेंडर की वैल्यू भी अपडेट कर देते हैं इसकी, ठीक है। तो अब ये क्या हो गया, मेल से फीमेल का रिकॉर्ड आ गया यहाँ पर। और साथ के साथ मैं बोलता हूँ भाई इसकी डिपार्टमेंट आईडी भी चेंज कर दो। तो मैं इसकी डिपार्टमेंट आईडी कर रहा हूँ 3 है अभी, तो मैं इसकी 2 कर रहा हूँ यहाँ पे डिपार्टमेंट आईडी। और अब जाके इस क्यूरी को रन करता हूँ तो देखना, मैं जैसे ही इसको अपडेट करूंगा और अपडेट करने के बाद अब अगर मैं एम्प्लॉय ऑडिट के टेबल को रन करूंगा तो नाउ यू विल सी कि हमारे पास पूरी इंफॉर्मेशन यहाँ पर मिलेगी कि भाई एम्प्लॉय जिसकी आईडी 1 थी उसका नेम जो है असद से चेंज होकर क्या हो गया, तस्मिया हो गया। उसका जेंडर भी यहाँ से चेंज हुआ, मेल से फीमेल। और उसकी सैलरी इंक्रीज हुई 32,000 से 35,000 हो गई। और उसकी प्रीवियस डिपार्टमेंट आईडी क्या थी, 3 थी, और अब उसकी आईडी क्या हो गई है, 2 हो गई है। तो अगर आप क्या करोगे, सारी वैल्यूज को अपडेट करोगे तो ये सारी इंफॉर्मेशन यहाँ पर लॉग करेगा। और अगर आप सिर्फ एक वैल्यू अपडेट करोगे तो एक रिकॉर्ड होगा, 2 करोगे तो 2 रिकॉर्ड होगा। अब यहीं पर मैं एक छोटा सा काम ये करने लगा हूँ कि मैंने यहाँ पे, क्योंकि आपको अगर याद हो तो हमने यहाँ पर वाइल का लूप लगाया है, ठीक है। ये देखो वाइल का लूप लगाया। अब ये वाइल का लूप क्यों लगाया है, ताकि अगर हमारे पास मल्टीपल रिकॉर्ड्स हैं तो हर एक रिकॉर्ड की अपडेशन यहाँ पर हो, ठीक है। उसको वेरीफाई करने के लिए मैं आपको इस तरह से दिखाता हूँ कि अगर आप ये देखें तो मेरे पास यहाँ पर 2 एम्प्लॉयज ऐसे हैं जो कि क्या है, जो कि हैं मेल। तो मैं यहाँ पर एक अपडेट की क्यूरी लिख रहा हूँ और मैं कह रहा हूँ कि भाई अपडेट करो एम्प्लॉय को। और क्या करो, इन दोनों एम्प्लॉयज की जो डिपार्टमेंट आईडी है सेट करो। डिपार्टमेंट आईडी इनकी कर दो 4, जिनका जेंडर क्या है, वेयर जेंडर इक्वल्स टू मेल। जिनका जेंडर यहाँ पे मेल है उन दोनों की आईडी क्या कर दो, उन सब की आईडी 4 कर दो। तो अब मैं जैसे ही अपडेट करूंगा और अपडेट करने के बाद अब जब मैं ऑडिट के टेबल पे क्लिक करूंगा तो अब मेरे पास 2 रोज अफेक्ट हुई होंगी यहाँ पर, ये देखो। तो अब देखो आपके पास यहाँ पर कितनी रोज आई हैं, 2 आई हैं। और ये क्या बता रहा है कि भाई जो एम्प्लॉय आईडी थी जिसकी 4, उसकी डिपार्टमेंट आईडी 3 से 4 हो गई। और जो एम्प्लॉय आईडी जिसका आईडी नंबर था 2, उसकी डिपार्टमेंट आईडी 2 से 4 हो गई। अब ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि हमने वाइल लूप लगाया हुआ था कि अगर आपके पास एक से ज्यादा रिकॉर्ड अपडेट होते हैं तो आपके पास ये क्यूरी उतनी टाइम्स, यानी ये जो आपके पास ट्रिगर है उतनी बार आपके पास उस क्यूरी को रन करे, जिसकी वजह से आपके पास ये 2 रिकॉर्ड्स यहाँ पर एम्प्लॉय ऑडिट के टेबल के अंदर इंसर्ट हो रहे हैं।